Good morning, my dear students. I hope you all are enjoying your online classes. So to continue it, we are here with another video of class 9 subject science. Good morning, students of class 9th. How are you? Hope you all are good. Students, हमने अपने प्रीवियस क्लास में आपके चैप्टर फर्स्ट साइंस का लिया हुआ था। उसमें हमने समझा था कि मैटर क्या है। चैप्टर का नेम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने चैप्टर में बेसिक लेवल से पढ़ना शुरू किया है और मैटर क्या है वो हमने समझा, किस चीज़ के बने हुए हैं वो हमने समझा, सारी हमारी जो चीज़ें हैं आसपास वो हम जिन्हें देखते हैं वो किस से कौन कौन चीज़ों से बने हैं और वो किस तरीके से सबसे अलग है वो हमने देखा। मैटर की हमने अलग अलग स्टेट्स देखी और वो अलग अलग स्टेट्स जैसे फिजिक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है, उन अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी होती है उस वजह से होता है, ये भी हमने जाना। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके बुक का वो वाला टॉपिक जहाँ हमने कल छोड़ा था। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 1.4 कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हमने मैटर की स्टेट्स की बात की थी। मूलभूत रूप से 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है क्या ये जो स्टेट है, ये जो अवस्थाएं हैं मैटर की, क्या उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, हम सब ने देखा हुआ है जो पानी होता है H2O दैट वी कॉल वाटर, उसके 3 स्टेट्स होते हैं और तीनों ही स्टेट्स अमूमन सब ने देखा है, आपने, हमने। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब वो सॉलिड होता है तो आइस होता है, लिक्विड होता है तो पानी जिसे हम पानी के नाम से जानते हैं, एंड जब गैस होता है तो वो वेपर होता है। तो सिमिलरली उसके नेक्स्ट हेडिंग है 1.4.1 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब हमें टेम्परेचर अगर किसी चीज पर देते हैं तो उससे क्या इफेक्ट, क्या असर होता है मैटर पर, वो समझना है। तो वो समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। बुक में आपकी एक्टिविटी 1.12 दी हुई है। अब ये एक्टिविटी क्या है समझेंगे। एक्टिविटी 1.12 में करना है क्या, एक बीकर लेना है, बीकर में और आपको एक थर्मोमीटर का अरेंज करना है। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं। अब इस थर्मोमीटर में अब यहाँ पर एक हमें आइस क्यूब रखना है बीकर के बीचों बीच। थर्मोमीटर को उस तरीके से सेट करना है कि ये आइस क्यूब उसके टच में रहे। नीचे हमें बर्नर रखना है और इसे गर्म करना है। अब जब ये मेल्ट होगा, ये जो आइस क्यूब है, तब का टेम्परेचर हमें नोट करना है। जब ये मेल्ट हो जाएगा तब का टेम्परेचर हमें नोट करना है। और जब ये उबलने लगेगा, एवापोरेट होगा, तब का टेम्परेचर हमें नोट करना है। ये तीनों रीडिंग हमें लेनी है एक्टिविटी में। अब रीडिंग लेने पर हम क्या देखेंगे कि तीनों का टेम्परेचर में, जब वो सॉलिड से लिक्विड हुआ तब टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएंस नहीं था, बट हमें फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। एंड जब लिक्विड से एवापोरेट हुआ, बर्फ हुआ, सॉरी लिक्विड से जब वो गैस हुआ तब उसका फिजिकल स्टेट भी चेंज हुआ, लेकिन उसको टेम्परेचर हमें ज़्यादा देना पड़ा। अब कंक्लूजन पार्ट पे आते हैं। आप इस एक्टिविटी को घर पे करके देखिएगा। हम सीधा कंक्लूजन पार्ट को डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हमने हीट को बढ़ाया, टाइम के अकॉर्डिंग हीट बढ़ता रहा, तो क्या हुआ, ये जो हमने सॉलिड लिया था किसकी स्टेट चेंज होती रही रैपिडली। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब हमने इससे पहले सेगमेंट में देखा था, सॉलिड में
पार्टिकल्स होते हैं पास पास, लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं थोड़े दूर, यानी उसमें थोड़ी गैप्स होती हैं, एंड जो गैस होती है उसमें पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। ये चीज़ हमने समझा था पिछले क्लास में। अब ये क्या लिखा है, इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या, ये जो पार्टिकल है ये मूव करेंगे फास्टर, बहुत तेजी से हिलेंगे, और जितना हम इसमें एनर्जी देते जाएंगे वो और तेजी से हिलेंगे और दूर जाएंगे। काइनेटिक यानी एनर्जी, मतलब काइनेटिक से मतलब है कोई भी गतिमान चीज, कोई भी मोशन वाली चीज में जो उसमें ताकत होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम हीट देंगे क्या होगा, इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड बढ़ने से इन दोनों के दो पार्टिकल के बीच का स्पेस भी बढ़ेगा। स्पेस बढ़ेगा तो फिजिक्स का लॉ है, स्पेस बढ़ने से उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से इंक्रीज टेम्परेचर होगा लिक्विड, और इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे गैस हो जाएगा। तो ये हमारा कंक्लूजन निकल गया एक्टिविटी नंबर 1.12 का। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। वाइब्रेट इन ग्रेटर स्पीड, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये जो पार्टिकल्स है और ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट होने लगेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, देखिए अब हमने ये जो एक्टिविटी नंबर 1.12 में क्या किया था, हीट दिया था। जो हमारा सॉलिड था आइस क्यूब वो मेल्ट होके लिक्विड बन गया, वाटर बन गया। लेकिन जो आइस क्यूब का टेम्परेचर था और जो वाटर का टेम्परेचर मेल्ट होने के तुरंत बाद ऑलमोस्ट सेम था। थोड़ा सा वेरिएंस होगा बट ऑलमोस्ट सेम था, बट टेम्परेचर तो सेम रहा। इसमें जो हमारा सब्सटेंस पड़ा है उसका टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं। तो जो हमने टेम्परेचर दिया, हीट दिया, यहां से वो कहां गया, क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में। तो ये जो हीट हमने दिया ये इस पार्टिकल, ये जो सब्सटेंस है इसके पार्टिकल ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए इसकी स्टेट चेंज हो गई। अब लेटेंट हीट उसी को बोलते हैं जिस मिनिमम टेम्परेचर पर, इन विच एट द मिनिमम टेम्परेचर अ पार्टिकल और सब्सटेंस, अब मैटर, हम चैप्टर मैटर का पढ़ रहे हैं तो मैटर लैंग्वेज ही यूज करेंगे। मैटर स्टार्ट्स मेल्टिंग एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स यानी किसका, मैटर का लेटेंट हीट। अब आपने ध्यान रखा होगा यहाँ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कहा है, क्यों, ये जो हीट हमने दिया और ये जो सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो इसके ऊपर एक और दबाव पड़ा है। वो दबाव है हवा का। हवा का दबाव आप पर, हम पर, सब पर है। तो ये जो दबाव है इसको हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बोलते हैं। ये हमें कंसीडर करना इसलिए पड़ता है, इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम वैक्यूम में करेंगे, वैक्यूम में तो आग जलना पॉसिबल नहीं है, ऐसे में करेंगे जहां एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं हो या कम हो, वहां इसकी रीडिंग दूसरी आएगी। जो हमने थर्मामीटर में रीडिंग ली थी ना वो, उसमें वेरिएंस आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बोलना और उसका जिक्र करना जरूरी है। तो उस मिनिमम टेम्परेचर पर जब मैटर मेल्ट होना शुरू होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट का मतलब होता है, जो लेटिन में इसका लेटिन है ये, इसका जो इंग्लिश में इसका मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। तो जो हीट है ये छिप गया इस मैटर के अंदर। टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, हमने गर्मी तो दिया उसको, हीट दी, और टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या, वो हीट इसके अंदर छिप गया है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, अब देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखिए हमने टेम्परेचर दी इसको तो ये आइस क्यूब मेल्ट हो गया, लिक्विड बन गया।
अब इसको और टेम्परेचर देंगे तब ये बॉईल होना शुरू होगा, तब एवापोरेट होगा। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर मैटर एवापोरेट होता है, गैस स्टेट में चेंज हो जाता है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट हम सब जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन में अगर देखें तो 373 केल्विन पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर है। यानी पानी जो लिक्विड होता है वो एवापोरेट होता है। तो हमने देखा कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा किया जाए तो स्टेट में चेंज हो जाता है, जो मैटर का स्टेट है वो चेंज हो जाता है। अब टेम्परेचर की तो बात हो गई, तो टेम्परेचर चेंज करने से उनके बीच के पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। अब क्या हो कि वो जो दूर हुए पार्टिकल, उनको हम प्रेस करके, कंप्रेस करके फिर पास में ले आए तो क्या होगा, फिर वो सॉलिड बन जाएगा, है ना। अब देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर के इफेक्ट, प्रेशर को चेंज करें तो क्या इफेक्ट मिलेगा मैटर पर। अब हम प्रेशर पर पहले थोड़ा गौर फरमाइए। प्रेशर क्या होता है, हम सब पर, आप पर और हम सब पर एक हवा का दबाव है। हवा है हमारे ऊपर, पृथ्वी में चारों तरफ हवा है, तो ये हवा में वजन होता है। यह एक्सपेरिमेंट हमने प्रीवियस छोटे जूनियर क्लास में किया था। 2 बलून भरा था, उसमें इक्वल अमाउंट में उसको ऐसे लटकाया था और पिन से छेद किया था, तो जो हवा वाली बलून होती है वो झुक जाती है। तो हमने प्रूव किया क्या हवा में वजन होता है। अब वो वजन हम सब पर है, हवा तो हमारे आसपास है, तो हम सब पर एक वजन पड़ता है हवा का, तो वो प्रेशर हम पर हमेशा रहता है। अब उस प्रेशर को हम मॉडर्न मशीन और इक्विपमेंट के द्वारा बढ़ा या घटा सकते हैं। तो जो प्रेशर है पार्टिकल्स में, उसको हम कंप्रेस करके उनके पार्टिकल को पास में ला देते हैं, तो वो लिक्विड बन जाता है। जैसे आपने एलपीजी गैस देखा अपने घर में जो यूज़ होता है, वो तो गैस है, तो उसके पार्टिकल्स को कंप्रेस करके उसको पास में लाके उसको लिक्विड बना दिया जाता है, वो भर दिया जाता है गैस सिलेंडर में, ठीक है। वो एग्जाम्पल बुक में नहीं है, बुक में जो एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं। CO2 इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई मतलब 2, तो कार्बन के 2 ऑक्साइड और ऑक्सीजन के 2 और कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, तो ये बन गया CO2। CO2 जो है वो उसको स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर में। अब CO2 को हाई प्रेशर में स्टोर करने से क्या होता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है। जो CO2 है वो तो गैस है ना, हम सब जानते हैं। अब इसको हाई प्रेशर में जब स्टोर किया जाता है तो लिक्विड ना बन के डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है, वाइट कलर का सब्सटेंस बनता है पाउडर जैसा, और बहुत ठंडा होता है, क्योंकि उसको हम उसके मॉलिक्यूल को पास लाते हैं ना, तो वो क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई मतलब सूखा, वो गीला नहीं होता। आइस इसलिए बोलते हैं वो ठंडा होता है। तो जो CO2 स्टोर किया जाता है अंडर द कंटेनर इन हाई प्रेशर, दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। और इससे हमें कंक्लूजन ये निकला कि प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जो 2 हमने हेडिंग देखे, पहले इससे पहले हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर और टेम्परेचर को ज़्यादा या कम करने पर डिफरेंस क्या करा हमने, अलग उसमें कुछ भी चेंज करा, तो जो मैटर होता है उसके उसकी जो स्टेट होती है उसमें चेंजेस आते हैं। ये हम कंक्लूजन पे निकले हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको एक एक्टिविटी है वो समझाना बहुत ज़रूरी है। वो एक्टिविटी है 1.13, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक्टिविटी में क्या है, टेक सम कैंपर और अमोनियम क्लोराइड। कुछ कैंपर या अमोनियम क्लोराइड लेने हैं, क्रश इट एंड पुट इन अ चाइना डिश। इनको चाइना डिश पर रखना है एंड पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। ये एक्टिविटी में हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन सब्सटेंस को हम डायरेक्ट
सॉलिड से गैस में चेंज कर सकते हैं। इन्हें लिक्विड में ये चेंज नहीं होते हैं, सॉलिड टू गैस डायरेक्ट होते हैं। तो ठीक है, उनमें से एक है अमोनियम क्लोराइड। उनको अब उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रखेंगे। ये जो फनल है इसको इन्वर्टेड यानी उल्टा रखा है, इसे इन्वर्टेड फनल बोलते हैं। एंड पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टीम ऑफ द फनल। फनल का ये जो स्टेम होता है, ये पार्ट, यहाँ पर कॉटन रखेंगे ऐसे जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। अब उसको हम गर्म करेंगे किसे, अमोनियम क्लोराइड को। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फनल जो हम फनल के जो स्टेम पर हमने रखा है जो कॉटन, ये इसमें हमें गैस निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि अमोनियम क्लोराइड या ऐसे जो भी पदार्थ होते हैं वो कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है अभी वीडियो में कि प्रेशर का इफ़ेक्ट होगा तो क्या क्या होगा। और ये डायग्राम देखिए, जैसे सॉलिड है, सॉलिड को हम जो है लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं हीट करके, फिर उसको और हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये गैस को अगर हम प्रेशराइज करेंगे तो कंडेंसेशन यानी प्रेशराइज करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को और प्रेशराइज करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर क्या दिया है, कंक्लूजन जो पार्ट हमने डिस्कस किया था कि कोई भी मैटर है उसमें हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपके बुक का जो है एवापोरेशन। हम सब ने ये जाना था एवापोरेशन क्या है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने पता किया था, ये पढ़ा था कई बार। एवापोरेशन मतलब चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वाटर वेपर। जो वेपर यानी जो गैस बन जाती हैं चीज़ें हीट देने से, तो उसको हम एवापोरेशन बोलते हैं, जो पानी का होता है। अब बिफोर द डिस्कसिंग द एवापोरेशन वी शुड नीड द डिस्कस द क्वेश्चंस आल्सो दैट गिवन हियर। सो वन ऑफ देम आर कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब ये क्या है कि इस टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं, जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था, कि जो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 373 होता है। ठीक है, और वो 100 डिग्री पे सेल्सियस पर बॉयल होता है, यानी 100 डिग्री जो होता है वो इक्वल टू 273। ठीक है, तो यानी एक सेल्सियस जो है 273 केल्विन का होता है। तो उसके बेस पर आप इसको सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो 250 और 100 डिग्री सेल्सियस में जो फिजिकल स्टेट वाटर की क्या होगी, जानते हैं हम क्या होगी। उसके बाद है फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अगर कोई सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर क्यों सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, जब उसका स्टेट चेंज होता है। जैसे हमने देखा था कि पानी का जो लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बना था तो टेम्परेचर उसका सेम था, जबकि स्टेट चेंज हो गया था। तो ऐसा क्यों, हमें पता है क्योंकि वो एनर्जी गेन कर लेता है। कौन, वो पार्टिकल, वो सब्सटेंस के पार्टिकल, इसीलिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, जो हिडन हीट होता है। नेक्स्ट है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब आपको कुछ मेथड सजेस्ट करने हैं जिससे कि आप एटमॉस्फेयर में जो गैस है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, उसको कैसे लिक्विफाई करेंगे, यानी उसको तरल में कैसे बदलेंगे। तो उसको हम सजेशन भी दे सकते हैं कि इसको कंप्रेस करेंगे, उसके पार्टिकल्स को पास लाएंगे, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका डिक्रीज करेंगे। अब बात करते हैं एवापोरेशन की। सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Do we always need a heat or change or change of pressure for changing the state of matter? हमें मैटर का स्टेट चेंज करने के लिए क्या हमेशा हीट और प्रेशर को चेंज करना पड़ता है? Can you quote some example of everyday life where change of state from liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point?
आप अपने जो डेली लाइफ में ऐसी कुछ एवरीडे लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें बता सकते हैं जो लिक्विड से डायरेक्टली वेपर बन जाते हैं जबकि उसमें कोई हीट नहीं दिया जाता उसको बॉइलिंग किए बिना। सो हम देखेंगे वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जो पानी को हम खुले में रख देते हैं, स्लोली चेंज इनटू वेपर। वेट क्लॉथ ड्राई अप, जो गीले कपड़े सुखाए जाते हैं वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपन टू वाटर इन द अबव द एग्जाम्पल, जो ऊपर एग्जाम्पल दिया उसमें वाटर का क्या हुआ होगा। सो अभी देखेंगे। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हमने ये वीडियो में जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तभी हमने ये पता कर लिया था कि जो पार्टिकल मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है, वो रेस्ट पे नहीं रहते। सॉलिड के स्लोली मूव करते हैं, लिक्विड के और थोड़ा तेज़ी से मूव करते हैं और गैस के बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से मूव करते हैं। अब आगे देखते हैं। देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी हमने बात की थी, जो गतिमान कोई चीज़ मोशन में हो तो उसमें जो वो ताकत आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, it is the case of liquid, a small fraction of particle at the surface having the higher kinetic energy। लिक्विड जो वाटर की हमने बात की, जो ऊपर एग्जांपल में देखा था, जो उसमें काइनेटिक एनर्जी सरफेस में सबसे ज़्यादा होती है, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अदर पार्टिकल। और वो इतनी एनर्जी जब उसको मिल जाए जो उसके साथी के पार्टिकल से वो बिछड़ सके, दूर जा सके, ब्रेक करके जा सके, तब वो एवापोरेट हो जाता है। This phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। तो evaporation की definition आपको मिल गई, यहाँ से this से लेके यहाँ तक। This phenomenon of change of a liquid का change होना वाटर में without boiling it, वो कहलाता है evaporation। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। कौन कौन से फैक्टर है जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर मतलब कारक। ऐसे कौन कौन सी वजह है जिसके कारण एवापोरेशन ज़्यादा होगा या कम होगा, तो उसकी अभी उससे पहले एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी क्या है? 1.14 टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, कीप इन नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। टेस्ट ट्यूब में 5 ml पानी लेकर उसको विंडो और फैन के पास रख लेना है। टेक 5 ml of water in a open china dish and keep it near the window or under a fan। और चाइना डिश में भी पानी लेकर उसे विंडो या फैन के नीचे रखना है। टेक 5 ml of water in a open china dish, जो 5 ml वाटर है उसको ओपन चाइना डिश में रखना है, ठीक है, उसमें पंखे वगैरह में नहीं रखना है। डिश एंड कीप इट इनसाइड द कपबोर्ड और ऑन अ शेल्फ ऑफ आवर क्लास, या उसको कपबोर्ड में या कोई कवर में चीज़ में रखना है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे थर्मामीटर से। रिकॉर्ड द टाइम ऑफ डेज टेकन फॉर द एवापोरेशन प्रोसेस इन अबव केस। ये जो भी हमने 3 केस रखे हैं उसमें एवापोरेशन का जो टाइम और ड्यूरेशन है वो हम अलग अलग नोट करेंगे कि किसका सबसे ज़्यादा एवापोरेट हुआ है, कौन जल्दी एवापोरेट हुआ है। उसके बाद रिपीट द अबव 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन रेनी डेज एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ये 3 एक्टिविटीज़ जो हमने 3 केस लिए उनको रेनी डेज में भी उसको लेना है और वही एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर है उसमें आपको क्या अंतर नज़र आया? सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी एंड एवापोरेशन, ठीक है। अब कंक्लूजन पार्ट में चलेंगे। ये तो हमने एक्सपेरिमेंट देखा, एक्टिविटी देख लिया। कंक्लूजन पार्ट ये है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज विथ। आप ये देखेंगे एवापोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा। कौन कौन के केस में? अब देखिए, इन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा, यानी जहाँ पर हमने पानी रखा है, जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया था और एक चाइना डिश लिया था, तो चाइना डिश का सरफेस एरिया ज़्यादा है, वो ज़्यादा एक्सपोजर होगा, और जो टेस्ट ट्यूब है उसका एक्सपोजर कम होगा, उसका सरफेस एरिया ऊपर का एरिया कम होगा, तो चाइना डिश में उसका एवापोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका एवापोरेशन रेट भी इंक्रीज होगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनके वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो है वो ब्रेक करके दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है
एंड डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जैसे जैसे डिक्रीज होगी टेम्परेचर एवापोरेशन भी डिक्रीज होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या करेगा, एवापोरेशन की रेट को कम कर देगा, उसके पार्टिकल्स को वाइब्रेट करके अलग नहीं होने देगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी पानी है और वो गर्म नहीं होता, वो ठंडा होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन विंड स्पीड, जब हवा की स्पीड तेज़ होगी तो एवापोरेशन स्पीड तेज़ होगा। जैसे ये इसलिए होता है क्योंकि जो पानी के ऊपर जो एवापोरेशन हुए रहते हैं पार्टिकल्स, उनको हवा जो है बहा के ले जाता है और उसका सरफेस खाली हो जाता है, तो नीचे वाला पानी जो सरफेस का पानी है फिर एवापोरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये फैक्टर है जिस पे एवापोरेशन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है। ठीक है, ये फैक्टर है। तो हमने क्या देखा, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एवापोरेशन इंक्रीज होगा। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एवापोरेशन इंक्रीज होगा। डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो एवापोरेशन डिक्रीज होगा। एंड लास्ट, एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंड स्पीड अगर इंक्रीज होगा तो एवापोरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा 1.5.2, हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग। अब एवापोरेशन तो हमने समझ लिया क्या होता है, अब ये एवापोरेशन कूलिंग कैसे करता है, यानी ठंड जो एटमॉस्फेयर में ठंड कैसे लाता है, तो देखेंगे आगे। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन एवापोरेटिंग, जब खुले एरिया में जो लिक्विड यानी तरल जो भी चीज़ें होती हैं वो एवापोरेट होती रहती हैं, हमें दिखती नहीं है, होती रहती है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब एटमॉस्फेयर, जो हमारे पास का टेम्परेचर है, वहाँ से जो लिक्विड जो ओपन एरिया में रखा हुआ है वो टेम्परेचर को गेन करता है और उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवापोरेशन, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। अब ये जो एनर्जी सराउंडिंग में से उस लिक्विड ने जो ओपन एरिया में पड़ा हुआ है उसने एनर्जी ले ली है, उससे सराउंडिंग से ले ली है, तो इससे सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है और इसीलिए ये एवापोरेशन से जो एटमॉस्फेयर है वो कूल यानी ठंडा होता है, जो सराउंडिंग यानी हमें आसपास का क्षेत्र होता है वो ठंडा होता है। नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर का जो लास्ट है, व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। जो एसीटोन होता है जिससे नेल पॉलिश छुटाते हैं वो ठंडा फील होने वाला, ठीक है, उसको हम अपने हथेली पर रखते हैं तो क्या होता है, द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम द पाम और सराउंडिंग एंड एवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। अपने हाथ को ठंडा महसूस होता है जब वो हम अपने हाथ पे डालते हैं, ठीक है। स्पिरिट भी होता है, जो डॉक्टर सुई लगाने से पहले, जो सीरीज लगाने से पहले जो लगाता है लोशन, वो भी स्पिरिट होता है, वो भी हमें ठंडा महसूस कराता है। तो इसके पीछे का फैक्ट भी आपको समझ में आ गया। तो फैक्ट क्या है, जब वो जो लोशन या फिर जो हम यहाँ पर एग्जांपल दिया है उसी का लेते हैं, जो नेल पॉलिश रिमूवल या एसीटोन है, वो जब हम हथेली पर रखते हैं तब वो क्या करता है, एनर्जी, हीट एनर्जी हमारे हाथ से गेन करता है, लेता है। तो हमारे हाथ से जब हीट एनर्जी वो लेता है तब वो हमारे हाथ का जो एनर्जी है यानी गर्माहट, हीट वो ले लेता है, तो हमारे हाथ तब ठंडा हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये ठंडा है, बट इनफैक्ट वो ठंडा नहीं है, उसने एनर्जी ली हमारे हाथ से या एटमॉस्फेयर से, इसीलिए वो हमें ऐसा लगता है कि ठंडा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर अ हॉट सनी डे, जो गर्मियों के दिन होते हैं, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस। गर्मियों में क्या करते हैं, गार्डन में या छत पे पानी डालते हैं, इससे क्या होता है, जो लेटेंट हीट होता है पानी का वो एवापोरेशन होता है पानी का। लेटेंट हीट यानी कि वो एवापोरेट होता है पानी उस एनर्जी को लेके। एनर्जी कहाँ थी, जो ग्राउंड पे पड़ी हुई थी हीट, वही है लेटेंट हीट, वहाँ से वो एनर्जी पानी गेन करता है और वो एवापोरेट होता है, और वो एवापोरेट होता है तो एटमॉस्फेयर को कूल करता है। ठीक है, कैन यू
Cite some more example from daily life where you can feel the effect of cooling due to evaporation। अब आपको अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसी एग्जांपल देने हैं जिससे आपको ऐसा लगे कि इससे एवापोरेशन से जो सराउंडिंग कूल हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। समर मतलब गर्मियों में हमें कॉटन क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए, ये भी एक फैक्ट है। इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, तो समझिए मेरे साथ। ड्यूरिंग समर वी रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी विच कीप अस कूल। क्या है, समझ में आया कि जब गर्मी होती है तब हम रेस्पायर पिरस्पायर यानी कि हम अपने डेली जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी है वो हम ज़्यादा करते हैं। जैसे बॉडी को कूल रखने के लिए पसीना आता है तो बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, जब मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल, तो हमें बॉडी कूल रखने के लिए पसीना आती है हमें, ठीक है। वी नो दैट ड्यूरिंग एवापोरेशन द पार्टिकल at the surface of the liquid gain energy from the surrounding। अब हम जानते हैं कि we know that evaporation the particle at which surface of the liquid gain energy from the atmosphere। जो evaporation होता है उसके लिए जो एनर्जी लिक्विड को चाहिए वो एटमॉस्फेयर से लेती है, ये हमने पहले पढ़ा है। अब नेक्स्ट है, the heat energy equal to the latent heat of evaporation is absorbed from the body leaving the body cool। अब जो लेटेंट हीट है जिससे वो एवापोरेट होगा वो हीट और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हीट इक्वल होगा, ठीक है। जब जो बॉडी कूल होगी, अब वो हीट इक्वल होने के लिए दोनों का हीट कंपेयर करेंगे। Cotton being a good absorber of water help in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। इसीलिए कॉटन जो होते हैं वो एवापोरेट जल्दी करते हैं, वो एब्जॉर्ब जल्दी करते हैं पानी को, और एब्जॉर्ब जितना जल्दी होगा स्वेट जो पसीना है वो एटमॉस्फेयर को सराउंडिंग को जल्दी एक्सपोज कर पाएगा, यानी कि एटमॉस्फेयर से हीट लेके एवापोरेट हो पाएगा और इजी एवापोरेशन हो पाएगा। इसीलिए हमको समर के डेज में कॉटन क्लॉथ पहनने के लिए कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है वो देख लेते हैं, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जो पानी ठंडा होता है ग्लास में, उसके ग्लास के बाहर हमें वाटर ड्रॉपलेट क्यों देखने को मिलते हैं, तो इसको हम समझेंगे। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग ऑन कंस्टेंट कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। जो पानी होता है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, हवा में जो वाटर के वेपर होते हैं, जो एवापोरेशन से वाटर वेपर बनते हैं जो हवा में होते हैं, ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द कोल्ड ग्लास, जो ठंडे ग्लास जो हमने रखा है आइस भर के उसके कांटेक्ट में जब आता है, लूजेस एनर्जी, वो अपनी एनर्जी लूज कर देता है एटमॉस्फेयर में, एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हमने क्या किया, हमने ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी सीखा था कि जब हम एनर्जी देंगे तो उसके पार्टिकल मूव करेंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा। और अभी इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि एनर्जी वो पार्टिकल ने एटमॉस्फेयर को दिया, उस पार्टिकल ने एटमॉस्फेयर के एनर्जी दिया, तो इसीलिए वो उसके पार्टिकल पास में आ गए और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड लिक्विड में, और वाटर ड्रॉपलेट में हो गया। तो इसीलिए पानी के आइस जो ग्लास भरा होता है उसके आसपास वाटर के ड्रॉपलेट हमें देखने को मिलते हैं।